नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हैक। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हैक के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, तो सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस अवसर पर जो है पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा की गई। हर बार की तरह जो है नीतीश कुमार की आने की उम्मीद थी गांधी मैदान में, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। अब इसको लेकर के खूब चर्चा हुई। नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान में पहुंच गए थे ईद की नमाज अदा करने, और जो नमाजी थे उनको ईद मुबारकबाद भी कहा है निशांत ने, और कहा है कि अपने पिता के धर्म को ही वो पालन करेंगे, जिस तरीके से वो समाज में रह करके हर वर्ग के लोगों के लिए सोचते थे, उसी प्रकार से निशांत ने कहा है कि मैं भी उसी प्रकार से आगे उनकी विरासत को बढ़ाऊंगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? क्या जदयू में ये पहले से तय हो गया है कि निशांत को अब आगे करना है? क्योंकि जो सिक्योरिटी सीएम को मिलती है उसी सिक्योरिटी में निशांत भी वहां पहुंचे थे गांधी मैदान में। अब इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशांत की चर्चा हो रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन पूरी सुरक्षा जो है सीएम वाली उनको मिल रही है, और मुख्य जो कहे कि कार्यक्रम जो होता है ईद पर हमेशा जो है गांधी मैदान में नीतीश कुमार पहुंचते थे, अब निशांत पहुंच रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की पूरी योजना बन गई है? निशांत का चेहरा आगे होगा और नीतीश कुमार के तरह ही निशांत को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी भविष्य की तैयारी हो रही है। डिप्टी सीएम की तो चर्चा है, लेकिन लालसा जो है वो सीएम की दिखाई देती है। देखिए, निशांत कुमार की जो सक्रियता बढ़ी है, कब से बढ़ी है, इस पर थोड़ा पीछे चले। आप देखें 1-2 साल नहीं नहीं, इधर जो इनकी सक्रियता है, जी, चर्चा 2 साल से हो रही है, हाँ, लेकिन सक्रियता इनकी कब बढ़ी? जब वह नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, है ना। उसके बाद से इनकी सक्रियता बढ़ गई, वाकई, है ना। तो इसके पीछे की राजनीति यही कहती है कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाएंगे, है ना। अब तो निर्वाचित भी हो गए जी, सिर्फ शपथ ग्रहण लेना है। तो उनका जाना मान लेते हैं अभी तक तय है जी। आगे क्या होगी बिहार की राजनीति में यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी का जाना राज्यसभा तय है। और इन्होंने जब से नामांकन किया उसके बाद से निशांत कुमार सक्रिय हो गए जी, और नीतीश कुमार किनारे होते जा रहे हैं जी। एक ही घटना है जो नीतीश कुमार सामने आकर उन्होंने किया, वह है जब उन्होंने नामांकन कर दिया, उसके बाद जो असंतोष उत्पन्न हुआ पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, है ना, जो धरना प्रदर्शन, जो तरह तरह की बातें आई प्रकाश में जी, उसके बाद उसको शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में अपने विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, नेताओं, है ना, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की जी। उसमें उन्होंने कहा कि जो हम पर कोई दबाव नहीं पड़ा, हम अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, है ना, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं। मेरी इच्छा थी कि हम चारों सदनों का सदस्य बने, लोकसभा का रहिए गए, विधानसभा का भी रहे, और विधान परिषद को तो है ही, अब राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा जी। इसके बाद थोड़ा सा असंतोष भी शांत हुआ है जी, लेकिन जो अंदर खाने पार्टी कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, नेताओं में जो असंतोष है उसको दूर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत निशांत कुमार को आगे कर दिया गया और निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ गई। पार्टी में एंट्री ही की जो है ग्रैंड तरीके से हुई, बड़ा समारोह हुआ, आयोजन जिस तरह से किसी राजकुमार का होता है, हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा, आरती, चंदन सब हुआ। उसके बाद इनकी एंट्री हुई। एंट्री के बाद अब आप देखिए कि जहां कहीं भी होता है कोई भी कार्यक्रम, चाहे पार्टी के जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई, उसमें पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, उसमें सब में जो है निशांत कुमार ही आगे थे।
उनकी सक्रियता देखी जा रही है। और इधर जो है, जहां कहीं भी इफ्तार पार्टियां हुई, चाहे वह हज भवन में हो, केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्री हैं जमा खान, जदयू के नेता भी हैं, उन्होंने आयोजन किया था, वहां भी निशांत कुमार थे उपस्थित। उसके बाद सीएम हाउस में हुआ, वहां भी निशांत कुमार ही प्रमुख भूमिका में थे। नीतीश कुमार जी पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गए। इसके अलावा इधर 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है, जीतन राम मांझी ने दिया था, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जी। वहां तो सिर्फ नीतीश कुमार जी आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी और वो निकल गए, और पूरा जो है उस समारोह में निशांत कुमार छाए रहे। उसी समय में जो मुख्यमंत्री के लिए सोफा लगा हुआ था नीतीश कुमार के लिए, उस पर जाके निशांत कुमार जी बैठ गए। बाद में फिर निशांत कुमार ने उसको खाली किया और सम्राट चौधरी बैठे। तो ये सब दृश्य बता रहा है कि कहीं न कहीं अब इनको निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है नीतीश कुमार के खालीपन को भरने के लिए, कि ये जो नीतीश कुमार जो खालीपन हो रहा है जाने से, जो लोग कह रहे हैं कि खाली हो जाएगा, आज भी पटना गांधी मैदान में ईद की नमाज अता की गई है ना। उसमें शहर भर के गणमान्य जो है आते हैं, सभी नवाजी है ना, सभी लोग आए। और अमूमन क्या, यही सिलसिला है 20 सालों से, जब से मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, वही उस समारोह में जाते थे मुख्य अतिथि के तौर पर। लेकिन आज खाली रहा, उनकी जगह पहुंचे कौन? निशांत कुमार। पूरे क्या कहिए कि सही में आपने कहा ही, गए थे सीएम सिक्योरिटी में एकदम, वहां पूरे ताम झाम में पहुंचे, और उनको ले कौन गए? अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो ले गए साथ में, वही साथ में थे। और वहां निशांत कुमार की पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उन्होंने संबोधन भी किया, एक परिपक्व नेता की तरह वहां उनका भाषण भी हुआ, जो संबोधन होता है। उन्होंने यह विश्वास दिलाया नीतीश कुमार की तरह कि जैसे उन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखा, मतलब नीतीश कुमार ने, उसी तरह से हम भी सभी वर्ग और संप्रदाय का ख्याल रखेंगे। इसका मतलब क्या है? यह साफ संकेत है कि सार्वजनिक तौर पर अब निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है सीएम के चेहरे के तौर पर, कि भविष्य के सीएम यही होंगे। यह नहीं है कि अभी तुरंत में हो जाएंगे, लेकिन होंगे भविष्य के। और जो डिमांड है ना, मांग तो कर दिए थे कौन? जीतन राम मांझी ने, कि निशांत कुमार को ही बनाया जाए सीएम। अभी हाल ही में उन्होंने ऐसी मांग की है, तो मांग उठ रही है। जदयू के नेताओं द्वारा तो मांग की ही जा रही है कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाया जाए। तो मांग हो ही रही है जनता दल की यू की ओर से। अब जीतन राम मांझी ने भी संकेत दे दिया, हम खुलेआम कह दिया कि इनको बना देना चाहिए। और कई आपको एकदम यहाँ तक ये भी कह दिए थे, अशोक चौधरी ने कहा था कि जब जो है 8वां पास 9वीं पास अगर दावेदारी कर सकते हैं सीएम की कुर्सी का, तो एक इंजीनियर क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं बन सकता? तो मान लिया जाए ना कि निशांत को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है, ताकि लोगों के नजर में ये बने कि बहुत ही परिपक्व है और बहुत ही सधे तरीके से, जिस तरीके से जवाब देते हैं, कोई फुहड़पन उनके मतलब शैली, जवाब देने की शैली में नजर नहीं आता है, उनकी शैली में नहीं आती है, कुछ खराब अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जहां जिस विवादित चीज है उस पर मौन धारण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पिता की तरह ही पूरी तरीके से परिपक्वता झलक रही है निशांत में, या दिखाने की कोशिश भी हो रही है। परिपक्व है कि नहीं है ये तो भविष्य बताएगा जी, है ना। लेकिन परिपक्वता दर्शा रहे हैं लोगों के बीच में कि देखिए हम में जो फुहरपन नहीं,
हम राजनीति से किनारे जरूर रहे, लेकिन राजनीति के गुण मेरे में भी अच्छा, है। इसको किस तरीके से देखें कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे लेकिन निशांत पहुंच गए? उन्होंने निशांत को वहां भेजा गया, प्रोजेक्ट बाकी किया। और भी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, फुलवारी शरीफ हो या पटना सिटी हो जी, गए, हर जगह पहुंचे, हर जगह फुलवारी शरीफ वही, लेकिन गांधी मैदान नहीं पहुंचे। गांधी मैदान नहीं आए। ये भी हो सकता था कि निशांत के साथ पहुंचते तो और बेहतर रहता, लेकिन निशांत को अकेले भेजना यानी निशांत को कुछ तो बात है। वो अपने साथ कहीं नहीं ले जाते हैं। आप ही देख रहे हैं जी, जब सीएमओ हाउस में हुआ था तो खुद पीछे हो गए, निशांत आगे था। जब क्या कहता है ये आपको हज भवन में हुआ जमा खान की ओर से, तो वहां भी ये अकेले गए और निशांत कुमार जी पहले गए। तो आप देख लीजिए कैसे है, एक साथ नहीं ले जाते हैं। चाहे आप जीतन राम मांझी के यहाँ की इफ्तार पार्टी में आप देखिए, वहां भी मुख्यमंत्री पहले से निशांत पहुंचे हुए थे और नीतीश कुमार जी आए और चल दिए अपना। तो अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इनको साथ ले जाते हैं। तो जदयू के नेता मतलब इनके विश्वस्त नेता जो हैं अपने विश्वस्त नेताओं के साथ इनको भेजते, जैसे आज ही जो गांधी मैदान गए तो अशोक चौधरी के साथ गए, अशोक चौधरी उनको ले गए अपने साथ। तो बहुत खास है नीतीश कुमार जी के। और अशोक चौधरी ने तो कहा भी, पहले भी कहा है, अशोक चौधरी ने क्या कहा था कि जब 9वीं पास जो है मुख्यमंत्री का दावा कर सकता है तो एक इंजीनियर क्यों नहीं कर सकता है पढ़ा लिखा। कुल मिलाकर यही है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है निशांत को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बार संभव है कि नहीं? देखिए फिलहाल तो उनको है उप मुख्यमंत्री बनाने की जी चर्चा है, जो अभी चर्चा है। अब क्या फाइनल होगा, नीतीश कुमार के मन में क्या है, इसी तरह से प्रोजेक्ट करते करते पार्टी की ओर से दबाव बना दिया जाए बीजेपी पर कि नहीं मेरी जगह ही रहेंगे जी। यह भी संभव है। बिहार के खेला में अभी कुछ भी संभव, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, दिल्ली नहीं चले जाते हैं, तब तक भाजपा के हाथ में गेम नहीं, सेफ गेम नहीं। कारण है कि घटक दल से भी अब जीतन राम मांझी तो आवाज उठा दिए। आंकड़े का अगर खेल होगा, आंकड़े का अगर खेल होता है तो उसमें भी नीतीश कुमार जी भारी पड़ने के लिए, जीतन राम मांझी देख रहे हैं, जीतन राम मांझी का स्वर बदल गया, निशांत कुमार की जो है पैरवी करने लगे हैं, अपनी जुबानी करने लगे हैं ना। और उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने भी कहा कि क्या हर्ज है, कहा है ना। तो कुल मिलाकर यही समझ देखिए तो ये सब जो सब बदल गए। राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले भाजपा की तरफदारी करते थे कौन? उपेंद्र कुशवाहा। अब सबका स्वर बदल रहा है। अब तो राज्यसभा चुनाव जीत गए तो शपथ लेना बाकी है। तो अब सबका स्वर बदल रहा है। तो आगे की जो रणनीति होगी, राजनीति होगी, इसके पीछे यह भी है कि आगे भाजपा कोई मनमानी नहीं करे मुख्यमंत्री के चयन में, इसलिए भी यह दबाव डाला जा रहा है। और इसी बीच में जो है निशांत कुमार को पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी स्वयं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यह भी तय है जब तक उनकी सहमति नहीं होगी। जदयू की पावर घटे नहीं भाजपा के सामने, इसलिए भी ऐसे भी देखिए, जब तक नीतीश कुमार जी की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। कहीं भी जो जाते हैं इनकी ही सहमति से जाते होंगे, खुद नहीं जाते हैं। तो गांधी मैदान की जो यह घटना है आज की, वो बड़ा संकेत राज्य की राजनीति में दे रही है ना। और यह एक समझिए कि मैसेज है भाजपा के लिए, मैसेज है भाजपा के लिए भी है, बिहार वासियों के लिए भी, कि हमारी कुर्सी हमारी ही, मतलब कहिए कि विरासत संभालने के लिए बिहार वासी तो चाहते ही है ना कि नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। लोगों को बहुत ज्यादा दुख भी है, सोशल मीडिया पे पूरा रील भरा पड़ा है नीतीश कुमार को लेकर के कि भाई छोड़ के जा रहे हैं बिहार वासी। आज भी बोला ना कि आज भी तो गांधी मैदान में एक बोले, नमाजियों में से ही एक ने आज कहा
कि भाई नीतीश चले जाएंगे तो एकदम खोखला हो जाएगा। और उन्होंने यह भी सवाल किया कि सरकार ऐसी रहनी चाहिए, होनी चाहिए, बननी चाहिए जो सबको देखे। और अभी जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, संकेत कर दिया किसकी ओर कि सम्राट को हम नहीं चाहते। तो मैदान से यह संकेत भी मिल गया। एक नवाजी ने जो कहा उसी से संकेत मिल गया कि सम्राट चौधरी को लोग नहीं चाह रहा है। चलिए, बिहार को खोखला मतलब नहीं होने देना चाहती है बिहार की जनता, और इसीलिए जो है खोखलापन को दूर करने के लिए जो है निशांत को आगे किया जा रहा है। और भाजपा के लिए एक कड़ा मैसेज और एक संकेत भी है कि निशांत जब आएंगे तो जदयू की पावर जस की तस बरकरार रहेगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार जदयू जो उनकी पार्टी है उसको संभाले रखा था, उसी तरीके से जदयू की कमान जो है अब निशांत के हाथ में रहेगी और वो भी आगे संभालते रहेंगे। तो फिलहाल आगे देखना है कि क्या कुछ होता है बिहार में। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं या सीएम बनते हैं। सम्राट चौधरी की भी बात हो रही है कि वो सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, सब वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।